जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने पियोनियर के अकाउंट को किस तरह से वेरीफाई करवाना है। देखिए, अकाउंट को क्रिएट करना एक सिंपल प्रोसेस है, उसको वेरीफाई करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जो हमारे एक्सपर्ट मेंबर हैं उनको तो आइडिया है कि किस तरह से हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाना है, लेकिन जो टोटली अभी न्यूबीज़ हैं, बिगनर्स हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरह से अपने अकाउंट की जो डिटेल हैं उनको वेरीफाई करवाना है। तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले अकाउंट को वेरीफाई किस तरह से करवाना है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमने देखना है कि अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपने किस फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट जो है वो पियोनियर को सबमिट करवाने हैं ताकि आपका एक वेरीफाइड जो पियोनियर अकाउंट है वो बन सके। अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सबसे पहले वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आप साइन अप करने से पहले आप ये वाली जो डिटेल है वो अपने पास रख लें ताकि आपको बाद में इशू ना हो, ताकि आप ऑन द स्पॉट सारी चीजें तेजी में ना कर लें, कोई आप गलत चीजें ना बना लें। यहाँ से सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आऊँ, ये वाला भी अप्रूव हो चुका है, और उसके बाद एडिट प्रोफाइल के ऊपर आऊँ और ये वाला भी अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो वेरीफाइड अकाउंट था वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे अगर हम साइट की बात करें, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, इन दोनों में से एक आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, ये वाली अप्रूव नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्या रीजन थी, वो आपने इसी वीडियो में देख लेनी है। सेम चीज फिर मैंने उसको सेम कुछ भी चेंज नहीं किया था, वही फिर मैंने दोबारा इनको प्रोवाइड की तो वो अप्रूव होगी। ये वाली अप्रूव नहीं हुई, इसकी क्या लॉजिक है, और ये वाली अप्रूव क्यों होगी, इसकी क्या लॉजिक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से ये वाली डिटेल देखें कि ये वाली हमने कल सबमिट करवाई थी, ये वाली हमने क्यों सबमिट करवाई थी, तो ये वाली जो है हमने अपना वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड ऑर्डर करवाने के लिए करवाई थी डिटेल। इसकी सबसे जो बुरी आदत ये है कि आपने कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है या कोई कार्ड ऑर्डर करना है या किसी से पेमेंट लेनी है तो आपको ये जो है वेरिफिकेशंस बहुत मांगता है, पियोनियर वेरिफिकेशंस बहुत मांगता है। ये मतलब बड़ा एक सरदर्द रहता है कि आपने बार बार वेरिफिकेशन करवानी है। तो ये वाली जो सारी डिटेल थी ये हमने कार्ड लेने के लिए करवाई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी डिटेल चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, ये कह रहा है कि आपके पास आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए जिसके ऊपर क्लियरली आपका नेम मेंशन होना चाहिए, आपका फर्स्ट नेम, आपका फोन नंबर और आपकी ईमेल होनी चाहिए जिस ईमेल के ऊपर ये आप पियोनियर बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, एक मैंने सिंपल एक वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर मैंने सारी डिटेल ऐड कर दी है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप किसी भी बाइक की सब डोमेन ले लें, आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिख देना है, आपने यहाँ पे एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। ये आपकी 100% यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपकी 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन है इस कंपनी के, जो भी आप ऐड कर रहे हैं जिसके ऊपर। तो इट मीन्स कि आप ही सीईओ हैं इसके और आप ही डायरेक्टर हैं और आप खुद इस बिजनेस को ऑन कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ से वापस आए तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास एक इनवॉइस होनी चाहिए, प्रोडक्ट की इनवॉइस होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने चूंकि ईबे का अकाउंट बनाना है तो डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट की इनवॉइसेस होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने लाजमी बनानी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक सिंपल जो है मैंने सैंपल आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे आपका सप्लायर का नेम होना चाहिए। अब ये इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि हम सप्लायर कौन सा लेंगे। आप किसी भी सप्लायर का यहाँ पे नेम लिख दें, कोई भी पाकिस्तान के एक्सपोर्टर का यहाँ पे नाम लिख दें, यहाँ पे उसका आप लोगो लगा दें और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है और अपनी कंट्री, फोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। ये वाली डिटेल मैच होनी चाहिए आपके पियोनियर की डिटेल के साथ। तो यहाँ पे ये डिटेल ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम ऐड कर देने हैं। यहाँ पे करेंसी आप कोई भी कर दें, यूएस डॉलर कर दें, पीकेआर कर दें या आप पाउंड कर दें। और उसके बाद यहाँ पे आके आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट मीन आप पाकिस्तान का कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर दें या आप यूबीएल कर दें। और उसके बाद यहाँ पे आप उसका जो है आईबीएन नंबर ऐड कर दें या उसका बैंक अकाउंट ऐड कर दें। और उस बंदे का नाम, जो बंदा आपको इनवॉइसेस दे रहा है, उस बंदे का यहाँ पे आप नाम ऐड कर दें। तो यहाँ से ये वाली आपकी इनवॉइसेस रेडी हो गई है। तो आपने इसी पीडीएफ के
फॉर्म में इसको सबमिट नहीं करवाना। अगर मैं वापस पीछे आऊँ, पीछे आने के बाद मैंने ये आपसे बात डिस्कस की थी कि ये वाली हमारी अप्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि हमने ऐसे ही इसको जो है वो पियोनियर में सबमिट करवा दिया था, तो ये हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, एडिट लग रही थी। तो आपने सबसे पहले इसी इनवाइस का प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद मोबाइल से आपने इसकी इमेज जो है वो कैप्चर करनी है। इमेज कैप्चर करने के बाद आपने सबमिट करवानी है, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपने सारी जो डिटेल है वो आपने प्रोवाइड करवा दी। प्रोवाइड करने के बाद आपने चुप करके नहीं बैठना, आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इनकी कॉन्टैक्ट से बात करनी है कि हमने ये वाली जो डिटेल है उनको प्रोवाइड किया है। आप देखें, अगर आपको कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बताएं ताकि हम आपको वो प्रोवाइड करें। होता क्या है, हम ये डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं, हमें 3-4 वीक्स यहाँ पे वेट करना पड़ता है, हमारी अकाउंट की डिटेल वेरीफाई नहीं हो पा रही होती। तो हमने कॉन्टैक्ट कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको फ्यू डेज के अंदर अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इनका कस्टमर सपोर्ट का जो बंदा होगा वो यहाँ से अप्रूव भी कर देगा। अगर कोई मजीद चीज भी चाहिए होगी वो आपको बता देगा कि हमें आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे माई पियोनियर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे इनके साथ कांटेक्ट करने के काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने मैनेज करेंसी के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मजीद ऑप्शन नजर आएगा, हाउ डू मैनेज करेंसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने इस कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी चूंकि इनकी जो सपोर्ट है, लाइव टीम अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे इनका एक लाइव का ऑप्शन भी आएगा। अगर लाइव का ऑप्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप उनसे लाइव चैट कर लें। अगर लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देनी है कि जी ये वाले जो वेरिफिकेशंस के लिए आपकी टीम ने हमसे जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए थे वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बताएं ताकि हम आपको वो प्रोवाइड कर सकें। तो आपने यहाँ पे सारी चीजें ऐड करने के बाद और उसके बाद अपनी वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अपना पियोनियर का जो अकाउंट है वो क्रिएट किस तरह से करना है। ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपके पास 100% होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप एक वेरीफाइड जो पियोनियर का अकाउंट है वो क्रिएट कर पाएंगे। देखिए हमने किस तरह से अपना जो वेरीफाइड पियोनियर का अकाउंट है वो किस तरह से सेटअप करना है। ईबे का अकाउंट बनाने से पहले आपके पास एक वेरीफाइड जो पियोनियर का अकाउंट है वो होना लाजमी है। सबसे पहले हमने जो पियोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आना है। हमने यहाँ पे इस पियोनियर के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम अपना जो अकाउंट है उसको साइन अप कर पाएँ। तो यहाँ से आपसे ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं ये आपसे मांगेगा। यहाँ से जो पहला ऑप्शन है ई कॉमर्स ओनर, उसके बाद फ्रीलांसर, और उसके बाद मार्केट प्लेस, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर और अदर डिजिटल बिजनेस। तो इस टाइम आपने ये जो सेकंड ऑप्शन है फ्रीलांसर, ये वाला आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पहला सिलेक्ट करें तो हो सकता है ये आपसे आपका शॉपिफाई का स्टोर या आपकी जो वेबसाइट होगी उसका लिंक यहाँ से रिक्वायर्ड करे। तो इस टाइम हमने सिंपल जो फ्रीलांसर का सेकंड ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो इस टाइम हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा रजिस्टर्ड का, हमें एक ऑप्शन नजर आएगा तो हमने यहाँ पे सिंपल रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है इंडिविजुअल और एक है कंपनी बेस। इस टाइम हम इंडिविजुअल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो सारी डिटेल थी वो मैंने डिटेल अपनी ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये हमसे हमारी कंट्री का नेम और उसके बाद हमारा जो एड्रेस होगा, उसके बाद हमारा जो पोस्ट कोड होगा, उसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारा जो फ़ोन नंबर होगा और उसी फ़ोन नंबर के अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है सिक्योरिटी डिटेल्स, यहाँ पे आपने अपनी जो डिटेल है वो ऐड कर लेनी है। यहाँ पे आपकी जो आईडी डिटेल होगी, नेशनल जो आईडी कार्ड होगा आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने पासपोर्ट को ऐड कर सकते हैं। हमारा जो उर्दू में नेम होगा वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। हमारा जो लास्ट नेम होगा इन उर्दू वो हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे हमसे ये अपना जो बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रहा है और उससे ऊपर हमसे ये कह रहा है कि जो आपका बैंक अकाउंट है
वो पर्सनल है या आपका बिजनेस है। हमारे केस में हमारा ये जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल है, हमारा बिजनेस नहीं है। हमने किसी भी कंपनी के ऊपर अपना मेज़ान का बैंक अकाउंट या HBL या UBL का अकाउंट नहीं बनाया। तो इस टाइम हमने यहाँ पे पर्सनल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हमारी जो करेंसी होगी वो PKR होगी और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने बैंक का नेम ऐड कर लेना है। नेम ऐड करने के बाद जो हमारा बैंक का IBN नंबर होगा वो हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ से मैंने अपनी जो बैंक की डिटेल थी वो ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद की जो प्राइवेसी पॉलिसीज होंगी उनको मैं यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करके सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो सिंपल यहाँ पे ये मेरी जो डिटेल होंगी जो मैंने ऐड की थी, यहाँ से ये मेरी इन प्रोसेस है। हमारी जो एप्लीकेशन थी वो हमने यहाँ पे सबमिट करवा दी है। अब प्योनियर की जो डेडिकेटेड टीम है वो मेरी एप्लीकेशंस को, मेरी डिटेल को वेरीफाई करेंगी। वेरीफाई करने के बाद हमें जो है ऑप्शंस आ जाएगा। आपके जो रिसीविंग बैंक अकाउंट होंगे, आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के जो बैंक अकाउंट होंगे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्योनियर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स कर सकूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।